Chapter 2, Unleaving a Presentation Revision. PowerPoint offers a number of features that enhance the presentation and overall appeal of a presentation. PowerPoint हमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स प्रोवाइड देता है जिससे हम हमारे प्रेजेंटेशन की अपील को चेंज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं. ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन एंड स्लाइड ट्रांजैक्शन इफेक्ट्स कैन बी एडेड टू द प्रेजेंटेशन टू मेक इट इफेक्टिव. हम लोग ऑडियो, वीडियो, स्लाइड ट्रांजैक्शंस, एनिमेशन इन सब को ऐड करके हमारी स्लाइड्स को और भी इफेक्टिव बना सकते हैं. एन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन शुड हैव द बैलेंस यूज ऑफ साउंड एंड एनिमेशन इफेक्ट सो दैट इट कैन रिटेन द इंटरेस्ट ऑफ द ऑडियंस. जब भी इफेक्टिव प्रेजेंटेशन होती है उसके अंदर ऑडियो का और वीडियो का या साउंड का और एनिमेशन का बैलेंस होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि कोई एक चीज़ बहुत ज़्यादा हो रही हो, कोई एक चीज़ बहुत लो हो रही हो. ऐसा नहीं होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए ताकि ऑडियंस का भी इंटरेस्ट बना रहे. इंसर्टिंग ऑडियो फाइल. पावरपॉइंट अलाउ अस टू ऐड ऑडियो एंड म्यूजिक टू द प्रेजेंटेशन इन द फॉलोइंग वेज. पावरपॉइंट हमें ऑडियो, वीडियो या ऑडियो म्यूजिक को इंसर्ट करने के कुछ वेज देता है. द फर्स्ट वन इज इंसर्टिंग ऑडियो फाइल saved on the computer and the second one is recording sound. दो तरीके हैं, या तो आप जो आपके कंप्यूटर के अंदर सेव है फाइल उसको इंसर्ट कर सकते हो या फिर नई रिकॉर्ड कर सकते हो. आप डायरेक्टली रिकॉर्ड करके भी पावरपॉइंट स्लाइड पर इंसर्ट कर सकते हो. पावरपॉइंट ऑल्सो प्रोवाइड्स ऑप्शंस फॉर एडिटिंग द इंसर्टेड ऑडियो सो दैट वी कैन कस्टमाइज इट अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट. पावरपॉइंट हमें ये भी फीचर देता है कि हम जो हमने इंसर्ट किया है उसको एडिट भी कर सकें ताकि हम हमारे अकॉर्डिंग उसको कस्टमाइज करके ऑडियंस को शो कर सकें. सो हाउ वी कैन ऐड द ऑडियो इन आवर प्रेजेंटेशन, लेट्स लर्न. To insert an audio in our PowerPoint presentation, we have two ways. First, we need to click on the Insert tab. Under the Insert tab, we have a Media group. First, we need to click on Insert tab. Under this Insert tab, we have a Media group. Under this Media group, we have a Audio option. Just click on the Audio. There are two options: Audio on my PC, or the second one is Record Audio. Insert में Media में Audio का option है, वहाँ पर आपको दो options मिलेंगे: Audio on my PC and the second one is Record Audio. If you want to click on insert an audio from your PC, just click on Audio on my PC. एंड देन द सेलेक्ट योर डिज़ायर्ड लोकेशन. आपके जहाँ पर भी ऑडियो सेव है आप उस लोकेशन को सेलेक्ट करेंगे. लाइक आई एम हैविंग द ऑडियो इन माई डी ड्राइव हियर, सॉन्ग्स हियर वी हैव सम ऑडियोज. जस्ट क्लिक ऑन एनी ऑडियो एंड क्लिक ऑन इंसर्ट. जैसे ही आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे आपका जो ऑडियो है वो इंसर्ट हो जाएगा. यहाँ पर एक स्पीकर वाला आइकन शो हो जाएगा आपको and your audio will be inserted here. If you can see on the top, there is a new toolbar appears, Audio Tools, where we have two options: Format and Playback. Okay. The second method is again click on Insert. Under the Media group, Audio option, Audio के अंदर Record Audio का option है. Click on the Record Audio. A new window of Record Audio, Record Sound will appear. Here you can set the name of your sound. आपको जो भी साउंड रिकॉर्ड कर रहे हो उसका अगर कोई नाम प्रोवाइड करना है तो जस्ट गिव अस नेम एंड टोटल साउंड लेंथ स्टिल इट्स 0 बिकॉज अभी हम लोगों ने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया है तो अभी यहाँ पे 0 शो कर रहा है. हेयर वी हैव अ रिकॉर्ड बटन. ये जो रेड कलर के अंदर आपको बटन शो कर रहा है, दिस इज योर रिकॉर्ड बटन. जस्ट क्लिक ऑन दिस रिकॉर्ड बटन and now your sound is going to be recorded. ये देखिए लेंथ यहाँ पे बढ़ रही है, that means your sound is going to be record. And here comes a stop button. When you want to stop your recording, just click on here and your recording will stop. You can play before inserting the video. आप insert करने से पहले play करके देख सकते हो. और if you don't want to insert this one and record a new one, you just click on here to record a new sound. And if all the things are correct and you just want to insert this audio, just click on OK. The same speaker sound is speaker icon will appear here and your recorded audio will also insert it. As you can see on the top, there are new tools, audio tools appear with the format and playback. In this playback option, in this playback tool, there are few options which you can use to customize your audio.
यहाँ पर प्लेबैक के अंदर जो कुछ ऑप्शंस आपको प्रोवाइड हो रहे हैं, यहाँ पर आप अपने ऑडियो को कस्टमाइज कर सकते हो. स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट वन, द फर्स्ट ऑप्शन इज प्ले मीडिया. Play media means you can play your media and check whether it is working correctly or not. आप यहाँ से play करके इसे check कर सकते हो कि आपका जो मीडिया है वो correctly work कर रहा है या नहीं कर रहा है. Just click on play button and your sound will be played. The second one is add bookmark. If you want to play from a particular position, just drag your mouse over there and click on add bookmark. You can see a small circle over the timeline. जो साउंड का टाइमलाइन है उसके ऊपर एक छोटा सा स्मॉल सर्कल आपको दिख रहा है. दैट मीन्स योर बुकमार्क इज एडेड हेयर. यू कैन डायरेक्टली क्लिक हेयर एंड प्ले विद द पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन. इफ यू वांट टू रिमूव योर बुकमार्क, यू कैन जस्ट सेलेक्ट दैट बुकमार्क एंड क्लिक ऑन रिमूव बुकमार्क. योर बुकमार्क विल रिमूव्ड. इफ़ यू वॉन्ट टू ट्रिम योर ऑडियो, आप अपने ऑडियो को ट्रिम करना चाहते हो, छोटा करना चाहते हो, आपका बहुत बड़ा साउंड है, आप उसको नहीं पूरा बजा सुनना चाहते हो या नई ऑडियंस को सुनाना चाहते हो, यू वॉन्ट टू ट्रिम योर ऑडियो, जस्ट क्लिक ऑन ट्रिम ऑडियो. अ न्यू ट्रिम ऑडियो विंडो विल अपीयर. एक नई ट्रिम ऑडियो की विंडो अपीयर हो रही है जहाँ पर पूरा ड्यूरेशन लिखा हुआ है आपके ऑडियो का कि आपका ऑडियो टोटल कितने टाइम पीरियड का है. एंड यू नीड टू सेलेक्ट द स्टार्ट टाइम. आपको कहाँ से कहाँ तक उसको प्ले करना है, तो उसके लिए स्टार्ट टाइम आपको देना पड़ेगा. देर आर टू ऑप्शंस. फर्स्ट, आप इस ग्रीन वाले को ड्रैग करके अपना स्टार्ट टाइम सेट कर सकते हो, और आइदर यू कैन गिव द टाइम हियर ऑल्सो. स्टार्ट टाइम में आप टाइम देकर भी उसे प्ले कर सकते हो. एंड द सेम थिंग एंड टाइम के लिए आप रेड वाले को ड्रैग करके एंड टाइम को सेट कर सकते हो, और यू कैन गिव द टाइम इन अ एंड टाइम ऑल्सो. एंड आफ्टर गेटिंग सेलेक्टेड द थिंग्स, जब आपने अपना पूरा ऑडियो ट्रिम जो जहाँ भी करना है उतना कर लिया, जस्ट क्लिक ऑन ओके. योर ऑडियो विल ट्रिम्ड. नाउ आपका ऑडियो उतना ही ऑडियंस को सुनाई देगा जितना आपने ट्रिम्ड किया है. द नेक्स्ट वन इज फेड इन फेड आउट. फेड इन मीन्स यू कैन इंक्रीज योर वॉइस फ्रॉम लो टू हाई. जैसे जैसे आपका साउंड स्टार्ट होगा, जब आप अपना ऑडियो स्टार्ट करेंगे, तब आप उसे लो साउंड से हाई साउंड की तरफ लेके जा सकते हैं. और फेड आउट का मतलब है व्हेन योर साउंड इज गोइंग टू बी एंड, इट जस्ट डिक्रीज द वॉइस एंड स्टॉप. वॉल्यूम, it's low, medium, high and mute. You can select any kind of volume here. How you want to start your audio. आप अपने ऑडियो को स्टार्ट कैसे करना चाहते हो, ऑन क्लिक और ऑटोमेटिकली. When you shows on a presentation on a स्लाइड शो, जब आप अपनी प्रेजेंटेशन को अपने स्लाइड शो पर शो करेंगे, तब आप अपने ऑडियो को किस तरीके से शो करना चाहते हो, ऑडियो कैसे स्टार्ट होना चाहिए. जब आप उस पर क्लिक करेंगे तब at that time you need to click on click option, और automatically means जैसे ही आप स्लाइड शो पर गए, ऑटोमेटिकली आपका ऑडियो ऑन हो जाएगा. सो यू कैन सेलेक्ट एनी वन ऑफ द थिंग्स. प्ले अक्रॉस स्लाइड्स. प्ले अक्रॉस स्लाइड्स का मतलब है कि आपने अपने एक स्लाइड पर ऑडियो को इंसर्ट किया है. नाउ इट विल वर्क ऑल द स्लाइड्स. ये चलता रहेगा, बैकग्राउंड के अंदर चलता रहेगा जब तक आप इसे स्टॉप नहीं करेंगे. Loop until stops. Loop until stops means it start once, when it get over. जब भी आपका ऑडियो ओवर होगा, it automatically rewind and start again. ये अपने आप रिवाइंड होगा और स्टार्ट भी हो जाएगा वापस. चलता रहेगा जब तक आप इसे बंद नहीं करेंगे, खुद बंद नहीं करेंगे, तब तक ये खत्म होगा, फिर स्टार्ट होगा, फिर खत्म होगा, फिर स्टार्ट होगा. इट्स वर्किंग इन अ लूप. गोल 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 घूमता ही रहेगा. हाइड ड्यूरिंग द शो. जब आप इसे शो कर रहे हैं, जब आप इस स्लाइड को शो कर रहे हैं, तब ये आइकन, ये जो स्पीकर वाला आइकन है, ये नहीं शो होना चाहिए. एंड रिवाइंड आफ्टर प्लेइंग. रिवाइंड आफ्टर प्लेइंग मीन्स कि जैसे ही एक बार उसका पूरा टाइमलाइन कंप्लीट हो गया, ये टाइमलाइन जो है ये कंप्लीट हो गया, इट विल ऑटोमेटिकली रिवाइंड एंड स्टॉप्ड. सो दीज आर फ्यू ऑप्शंस विच यू कैन यूज टू कस्टमाइज योर ऑडियो. Either you can insert from computer, or you can record your audio.
तो आप इन सब को यूज़ करके अपना कस्टमाइज भी कर सकते हो. So these are few options which you can use to insert audio. Inserting video files. Just like an audio, we can insert and edit video file on the slide to catch the attention of the audience. जैसे हम लोग ऑडियो इंसर्ट करते हैं वैसे ही हम इंसर्ट और एडिट कर सकते हैं वीडियो फाइल्स को, ताकि हम लोग ऑडियंस का अटेंशन कैच कर सकें. सेलेक्ट द स्लाइड टू इंसर्ट द वीडियो एंड फॉलो द स्टेप्स. हम लोगों को कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है वीडियो को इंसर्ट करने के लिए. लेट्स जस्ट चेक. टू इंसर्टिंग अ वीडियो फाइल, फर्स्ट वी नीड टू सेलेक्ट द स्लाइड. जिस भी स्लाइड पर हमें इंसर्ट करना है वीडियो, उसको सेलेक्ट किया. अगेन क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब. अंडर द मीडिया ऑप्शन वी हैव अ वीडियो ऑप्शन. इंसर्ट टैब, मीडिया ग्रुप, we have a video option. Under this video option we have a option video on my PC. Just click on this video on my PC. A new dialog box appears of a video on my PC. Now select your video. आपको जो भी video आपका है, just select that videos. Like I'm selecting this video and click on insert. Your video will appear on your slide. आपका जो वीडियो है वो आपकी स्लाइड पर अपीयर हो जाएगा. नाउ हेयर इज़ योर वीडियो एंड यू कैन सी ऑन द टॉप देयर आर अगेन अ न्यू टूल अपीयर, वीडियो टूल विद द टू ऑप्शंस फॉर्मेट एंड प्लेबैक. अगेन वी नीड टू क्लिक ऑन द प्लेबैक ऑप्शन टू कस्टमाइज द वीडियो. वीडियो को इंसर्ट करने के बाद में प्लेबैक पर क्लिक करेंगे ताकि हम हमारे वीडियो को कस्टमाइज कर सकें. Starting with the few points. First one is preview, to check that your video is correctly working or not. Like I'm starting this play, clicking on this play button and this video will started. So the video is working properly. The second thing is add bookmark and remove bookmark. You can set the bookmark for your video. You can trim your video also. आप अपने वीडियो को भी ट्रिम कर सकते हो. जस्ट क्लिक ऑन द ट्रिम वीडियो. योर वीडियो विल अपीयर हेयर विद द सेम ट्रिम वीडियो ऑप्शन. नाउ सेलेक्ट योर डिजायर्ड स्टार्ट एंड एंड पॉइंट. आपको अपना स्टार्ट और एंड पॉइंट को सेलेक्ट करना है कि आपको कितने पोजीशन तक इसे वर्किंग में रखना है. सो जस्ट सेलेक्ट द स्टार्ट एंड एंड पॉइंट ऑफ योर वीडियो एंड क्लिक ऑन ओके बटन. That selected video will appear on your slide now. Just a second, it will take a time for a second. Now your selected video will appear on the slide. The next thing is fade in and fade out. The same way, starting with the low to high and ending with high to low. वॉल्यूम लो, मीडियम, हाई, म्यूट. स्टार्ट ऑटोमेटिकली स्टार्ट करना है या ऑन क्लिक पर स्टार्ट करना है, दैट इज़ योर चॉइस. इफ़ यू आर गोइंग टू स्लाइड शो दैट योर वीडियो विल वर्किंग ऑटोमेटिकली और ऑन क्लिक, इट्स योर चॉइस टू प्ले. प्ले फुल स्क्रीन. When your video is going to play, like if I am small this video, if I am not choosing play full screen, the video will play on this screen only. जैसे ही मैं इसको स्लाइड शो पे लेके जाता हूँ फ्रॉम द करंट स्लाइड, और ये देखो अब मैं यहाँ पर अगर इसको वीडियो को प्ले करता हूँ, देन द वीडियो इज प्ले ऑन दैट स्क्रीन ओनली. बट व्हेन आई एम गोइंग टू चूज, जैसे ही हम लोग यहाँ पर प्लेबैक के अंदर प्ले फुल स्क्रीन को चूज करते हैं, नाउ if we are going to play this video, it will automatically convert to the full screen. So you can choose that one also, play full screen or play on the window screen. Hide while not playing. जब ये play नहीं कर रहा है तब ये video hide हो जाए. Loop until stopped, it will continuously looping. एक बार end हुआ, फिर से start हुआ, फिर से end हुआ, फिर से start हुआ, तब तक चलता रहेगा जब तक आप इसे खुद स्टॉप नहीं कर देते. एंड रिवाइंड आफ्टर प्लेइंग, the timeline will goes to the end and automatically rewind to the first position. So these are few options available under the playback group of video tool. Adding animation.
Animation effect enhance the visual appearance of the presentation that help us to grab the attention of the audience. Animation effects जो होते हैं वो visual appearance को बढ़ाते हैं presentation के, ताकि आप audience का attention अपनी तरफ grab कर सको. We can add animation effect to objects such as text, pictures and charts. हम लोग animation effects जो है वो objects पर appear कर सकते हैं, जैसे pictures हुई, charts हुआ, text हुआ. PowerPoint offers many animation effects that can be organized under the four following categories. PowerPoint के अंदर बहुत सारे अलग अलग एनिमेशंस की है जो 4 कैटेगरीज के अंदर हैं. फर्स्ट वन इज एंट्रेंस इफेक्ट, द सेकंड वन इज एम्फेसिस इफेक्ट, थर्ड वन इज एग्जिट इफेक्ट एंड द फोर्थ वन इज मोशन पार्ट. एंट्रेंस मीन्स हाउ द ऑब्जेक्ट विल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द स्लाइड शो. एम्फेसिस मीन्स emphasis the object on the slideshow during the slideshow. Exit means how the object will take exit during the slideshow, and motion path means the object will move on a particular path during a slideshow. तो ये 4 हमारे पास में एनिमेशन के इफेक्ट्स हैं जिन्हें हम यूज़ कर सकते हैं. एंड हाउ वी कैन ऐड एन एनिमेशन, लेट्स सी. To add an animation effect on a slide, as we have 3 objects on a slide, 2 हम लोगों ने टेक्स्ट लिख रखे हैं यहाँ पर और एक पिक्चर ले रखा है. फर्स्ट वी नीड टू सेलेक्ट दैट पर्टिकुलर टेक्स्ट ऑन विच वी वांट टू ऐड अ एनिमेशन. हमें जहाँ पर एनिमेशन ऐड करना है, फर्स्ट वी नीड टू सेलेक्ट दैट वन. आफ्टर सेलेक्टिंग ऑफ दैट टेक्स्ट और एनी ऑब्जेक्ट, click on the animations tab. Under the animations tab we have an animation group. Here we need to click on this more icon. Click on the more icon. Here you can find entrance, emphasis, exit and motion path. All the 4 types of animations. Just select any one of the animation, कोई भी एक animation जो भी आप choose करना चाहते हैं. Just select on that particular animation that will applied on that object. आप कोई भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके कोई भी एनिमेशन को चूज़ कर सकते हैं. लाइक आई एम चूजिंग एग्जिट इफेक्ट हेयर स्विल, एंड यू कैन सी ओवर हेयर देयर आर नंबर्स अपीयर्स. यहाँ पर सब जगह पर नंबर्स आ गए हैं. दीज नंबर्स आर इंडिकेट्स दैट द ऑर्डर ऑफ एनिमेशन, के कौन सा ऑर्डर पहला है, कौन सा सेकंड है, कौन सा थर्ड है. यू कैन चेंज द एंट्रेंस इफेक्ट ऑप्शंस ऑल्सो. आप इफेक्ट भी चेंज कर सकते हो. जैसे अभी थर्ड के लिए है एज वन ऑब्जेक्ट, एज ऑल वंस और बाय पैराग्राफ. आप इनके इफेक्ट्स को भी चेंज कर सकते हो. जैसे इफेक्ट फ्लोट अप हो रहा है, फ्लोट डाउन, तो ऊपर से नीचे की तरफ आएगा. इनका इफेक्ट अगर दे रखा है तो आप इफेक्ट भी अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो. यू कैन ऐड मोर देन वन एनिमेशन ऑन योर ऑब्जेक्ट. आप एक से ज़्यादा एनिमेशन भी अपने ऑब्जेक्ट पर ऐड कर सकते हो. यू नीड टू जस्ट क्लिक ऑन द ऐड एनिमेशन. एंड एडवांस एनिमेशन में ऐड एनिमेशन पर क्लिक करेंगे एंड जस्ट सेलेक्ट द अदर वन एनिमेशन. आपको कोई और एनिमेशन चूज़ करना है तो यू कैन सेट दैट वन ऑल्सो. ये देखो अब यहाँ पर 2 ऑप्शंस आ गए, फर्स्ट एंड 4. दैट मीन्स फर्स्ट नंबर एनिमेशन ये है, सेकंड यहाँ पर होगा, थर्ड क्लास 6 पर होगा एंड फोर्थ वन अगेन कंप्यूटर साइंस पर होगा. सो यू कैन सेट मोर देन वन एनिमेशन ऑन योर ऑब्जेक्ट ऑल्सो. देर इज़ वन मोर थिंग, एनिमेशन पैने. जस्ट क्लिक ऑन द एनिमेशन पैने. द एनिमेशन पैने विल अपीयर एट द राइट साइड ऑफ द स्क्रीन. एनिमेशन पैने जो है वो राइट साइड ऑफ द स्क्रीन शो होगा. हेयर यू कैन सेट द सी द एनिमेशन टाइप्स. कौन कौन से एनिमेशंस आपने उस पर्टिकुलर स्लाइड पर लगा रखे हैं वो आपको यहाँ पर शो होंगे. 1 2 3 4 एनिमेशंस आर हेयर एंड ऑल आर प्रेजेंट हेयर. यू कैन रीऑर्डर हेयर. आप यहाँ पर इनको रीऑर्डर कर सकते हैं बाय जस्ट क्लिकिंग ऑन एनी वन ऑफ देम एंड ड्रैग इट अप और डाउन. आप उसको अप डाउन ड्रैग करके एनिमेशन कर सकते हैं. जैसे पिक्चर वाला को मैं चूज़ कर रहा हूँ, पिक्चर को सबसे लास्ट पे ले लिया, तो नाउ यू कैन सी देयर इज़ द 4th वन. और यू कैन सेट विद दिस अप एंड डाउन एरो ऑल्सो. आप इन एरो को यूज़ करके भी सेट कर सकते हो या आप इनको ड्रैग कर सकते हो. यू कैन सेट हेयर द ऑन क्लिक टाइमिंग. आप सेट कर सकते हो कि ये ऑन क्लिक चलेंगे या ऑटोमेटिकली चलेंगे. यहाँ पर 3 ऑप्शंस आते हैं, ऑन क्लिक, विद प्रीवियस एंड आफ्टर प्रीवियस.
On click means when you are on a slideshow and you click with your mouse or keyboard, then the animation will perform. With previous means पहले वाला जो एनिमेशन चल रहा है उसी के साथ सेकेंड एनिमेशन स्टार्ट हो जाएगा. एंड आफ्टर प्रीवियस मीन्स आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ फर्स्ट एनिमेशन द सेकेंड एनिमेशन विल टेक प्लेस. ऑन क्लिक का मतलब तो क्या है, एक एनिमेशन जब आप क्लिक करेंगे तभी परफॉर्म होगा. विद प्रीवियस का मतलब है कि पहले वाला जो एनिमेशन चल रहा है उसी के साथ सेकेंड एनिमेशन स्टार्ट हो जाएगा. और आफ्टर प्रीवियस का मतलब है जब एक एनिमेशन कंप्लीट हो जाएगा तब दूसरा एनिमेशन स्टार्ट होगा. सो वी हैव 3 different ऑप्शंस. यू कैन चूज योर चॉइस. यू कैन सेट द ड्यूरेशन कि कितने टाइम ड्यूरेशन तक वो एनिमेशन वर्क करना चाहिए. बाय डिफ़ॉल्ट जैसे अभी पिक्चर वाला एनिमेशन 1 सेकेंड का है, आप इसको कम कर सकते हो एंड प्रीव्यू करके देख सकते हो. तो देखिए बहुत स्पीडली वर्क कर जाता है. बट अगर आप पिक्चर वाले का टाइमिंग बढ़ा देते हो, जैसे 1 मिनट से मैं ज़्यादा कर देता हूँ और फिर इसको प्ले करता हूँ, फिर अगर हम इसे प्ले करते तो पिक्चर वाला जो टाइम पीरियड है वो ज़्यादा लेगा. ये देखो इट टेक्स अ टाइम. तो आप अपना टाइम ड्यूरेशन सेट कर सकते हो. डिलेड का मतलब होता है कि एक एनिमेशन और दूसरे एनिमेशन के बीच में कितना टाइम गैप रहना चाहिए. हाउ मच टाइम इट विल टेक टू डिलेड आफ्टर द वन. पहला एनिमेशन कंप्लीट होने के बाद में कितने टाइम का गैप होकर फिर सेकेंड एनिमेशन प्लेस होना चाहिए. सो यू कैन सेट द डिलेड ऑल्सो. जैसे हम यहाँ पर आफ्टर प्रीवियस कर देते हैं सबको. मैं सबको आफ्टर प्रीवियस कर देता हूँ, डिलेड ऑप्शन दे देता हूँ. ठीक है, फर्स्ट वन पर गए, फर्स्ट वन पे गए. फर्स्ट का टाइम हमने 1 सेकेंड का 1 का रख दिया. डिलेड कुछ भी नहीं दे रहे. ऑन क्लिक. सेकेंड वाले पर है आफ्टर प्रीवियस है, इसको भी 1 सेकेंड कर देते हैं हम. एंड इसका डिलेड टाइम हम दे देते हैं 1. मतलब 1 सेकेंड का डिले रहेगा और 1 सेकेंड ये एनिमेशन प्लेस करेगा. इसमें भी हम इसको 1 सेकेंड कर देते हैं एंड डिलेड टाइम भी 1 दे देते हैं. एंड द लास्ट वन इज ऑल्सो एनिमेशन फॉर 1 एंड डिलेड टाइम इज 1. नाउ जस्ट चेक द प्रीव्यू. ये देखो फर्स्ट वाला स्पीडली हुआ, फिर 1 सेकेंड का गैप, फिर 1 सेकेंड का गैप. सो इट विल गिव यू द टाइम. एक एनिमेशन कंप्लीट होगा, फिर सेकेंड एनिमेशन अपना प्लेस लेगा. सो दिस इज द ओवरऑल हाउ यू कैन इंसर्ट एनिमेशन ऑन योर स्लाइड शो. Transition effects. Transition effects appears when one slide changes to the others during a slideshow. Transition effect तब आता है जब एक स्लाइड चेंज होती है दूसरी स्लाइड के अंदर स्लाइड शो के दौरान. We can add the same transition effect to all the slides or give a different transition effect to every slide. हम एक ही ट्रांजेक्शन दे सकते हैं सारी स्लाइड्स को, या अलग अलग ट्रांजेक्शन्स भी सेट कर सकते हैं. To add a slide transition effect, select the slide and follow these steps. ट्रांजेक्शन इफेक्ट्स को ऐड करने के लिए आपको सबसे पहले स्लाइड को सेलेक्ट करना होगा और फिर कुछ स्टेप्स हैं उनको फॉलो करना होगा. टू ऐड अ ट्रांजेक्शन इफेक्ट ऑन योर स्लाइड, फर्स्ट यू नीड टू क्लिक ऑन द स्लाइड एंड ऑन द ट्रांजेक्शन टैब. अंडर द ट्रांजेक्शन टैब, click on the transaction tab. Under the transaction to this slide, there are lots of different transactions. Just click on this more button and you can find a lots of different transactions. आप कोई भी ट्रांजेक्शन चूज कर सकते हो अपनी स्लाइड के ऊपर. दैट विल अप्लाई टू योर स्लाइड. इफ यू वांट टू अप्लाई दैट सेम ट्रांजेक्शन ऑन ऑल द स्लाइड्स, जस्ट क्लिक ऑन अंडर द टाइमिंग अप्लाई टू ऑल, and that the same transaction will apply to all the slides. Or either you can select a different transactions for the different slide. अलग अलग ट्रांजेक्शन सेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पर्टिकुलर स्लाइड को क्लिक करना होगा और ट्रांजेक्शन को चूज करना होगा. आप जैसा भी ट्रांजेक्शन यूज करना चाहते हैं आपको वो ट्रांजेक्शन चूज करना होगा. सो अलग अलग साइट्स के लिए अलग अलग ट्रांजेक्शन्स आप चूज कर सकते हैं. यू कैन सेट द इफेक्ट ऑल्सो. आप कैसा इफेक्ट आप चाहते हैं वैसा इफेक्ट आप
चूज कर सकते हैं ट्रांजेक्शन्स के लिए। यू कैन सेट द साउंड ऑल्सो, आप अपने ट्रांजेक्शन के लिए साउंड अगर कोई देना चाहते हैं कि जब एक स्लाइड दूसरी स्लाइड में चेंज हो रही है तब आप कोई साउंड भी प्ले करना चाहते हैं, यू कैन सेट द साउंड ऑल्सो। ड्यूरेशन, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू चेंज द स्लाइड, जैसे यहाँ पे 3 सेकंड का टाइम दे रखा है, मैं इसको एक बार कम करके दिखाता हूँ आप लोगों को। जैसे हम लोगों ने इसे कम कर दिया 1.25 कर दिया, तो देखो इट विल टू क्विकली, और जब आप इसको टाइम को बढ़ा देते हो तो ये उसके अकॉर्डिंग स्लो होता है। सो यू कैन सेट योर टाइम स्लाइड ड्यूरेशंस ऑल्सो, कि आपको कितना टाइम देना है। वी हैव टू सेट द स्लाइड टाइमिंग्स विथ 2 टाइप्स, हम लोग स्लाइड के टाइमिंग्स को 2 तरीके से सेट कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग्स, हेयर वी हैव अ एडवांस स्लाइड ऑप्शन जहाँ पर ऑन माउस क्लिक लिखा हुआ है। ऑन माउस क्लिक का मतलब क्या है कि आप जब माउस से क्लिक करेंगे तभी वो दूसरी स्लाइड पर चेंज होगा। दिस इज द मैनुअल अपीयरेंस। बट इफ यू वांट टू चेंज योर स्लाइड ऑटोमेटिकली, अगर आप अपने स्लाइड को ऑटोमेटिकली चेंज करना चाहते हो तो वो हमारे पास में 2 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज जस्ट रिमूव दिस माउस क्लिक ऑप्शन फ्रॉम हेयर एंड क्लिक ऑन आफ्टर बटन। माउस क्लिक से आपको हटाना है और आफ्टर पे क्लिक करना है एंड सेट द टाइमिंग, कि आपको कितने टाइम बाद में अपने स्लाइड को चेंज करना है। दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन। हर किसी के लिए आपको यही करना होगा, माउस से हटा के आफ्टर पर टाइमिंग सेट करना होगा। दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन टू चेंज योर टाइम स्लाइड टाइमिंग ऑटोमेटिकली, कि ऑटोमेटिकली आपका स्लाइड जो है वो एक से दूसरे में चेंज हो जाए। नाउ अगर हम इसको प्रेजेंटेशन करते हैं तो ये देखो, फर्स्ट स्लाइड, आफ्टर द 3 seconds ऑफ डिले इट विल ऑटोमेटिकली चेंज टू द नेक्स्ट स्लाइड, and after again the 3 seconds delay it will automatically change to next slide, then the next slide. And the slide will get over after the 3 seconds. So this is the automatic one, कि आप ऑटोमेटिकली, एक तो ये तरीका है एडवांस स्लाइड में जाके इसे सेट कर सकते हैं। द सेकेंड थिंग, इफ यू वांट टू सेट द स्लाइड टाइमिंग ऑटोमेटिकली, क्लिक ऑन द स्लाइड शो। अंडर द स्लाइड शो वी हैव अ रीहेरस टाइमिंग। रीहेरस टाइमिंग मीन्स यू कैन सेट द टाइमिंग ऑफ योर स्लाइड। आप अपने रीहेरस टाइमिंग पर क्लिक करेंगे, जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका जो पूरा स्क्रीन है वो ऑटोमेटिक मोड पर अपीयर हो जाएगा। एंड वन रिकॉर्डिंग ऑप्शन इज अपीयर हेयर, एक रिकॉर्डिंग का ऑप्शन यहाँ पर आएगा जहाँ पर आपके ये जो एरो शो कर रहा है, दिस एरो मीन्स यू वांट टू चेंज टू द नेक्स्ट स्लाइड। दिस टाइमिंग इज शोज द फर्स्ट स्लाइड टाइमिंग, ये करंट स्लाइड का टाइमिंग शो करेगा। एंड दिस वन इज शोइंग फॉर ओवरऑल टाइमिंग ऑफ योर स्लाइड। तो आप यहाँ से इसे सेट कर सकते हैं। हाउ मच टाइम यू वांट टू स्पेंड ऑन अ पर्टिकुलर स्लाइड, आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। द ओवरऑल टाइमिंग इज शोइंग हेयर एंड इट विल ऑटोमेटिकली एड द टाइमिंग ऑन द स्लाइड। आप जैसे ही इसे नेक्स्ट नेक्स्ट करके लेंगे, एट द एंड ऑफ द स्लाइड, जब जैसे ये स्लाइड ओवर हो जाती है, ये आपसे पूछता है द टोटल टाइम फॉर योर स्लाइड शो वॉज 23 seconds। ये आपको बताता है कि टोटल टाइमिंग जो है वो 23 seconds का है, आप इसको ऐड करना चाहते हो या नहीं। इफ़ यू क्लिक ऑन यस देन इट विल ऐड ऑन योर स्लाइड, और इफ़ यू क्लिक ऑन नो देन इट विल नॉट ऐड ऑन योर स्लाइड। जैसे मैंने यस पे क्लिक किया तो अब आप देख सकते हो, अगेन ट्रांजेक्शन पर जाके देखो, पहली स्लाइड का टाइम जो हमने 3 seconds का किया था वो 6 seconds एंड 93 seconds का हो गया, माइक्रो सेकेंड्स का हो गया। सेकंड का 3.33 सेकेंड्स का हो गया, उससे नेक्स्ट का 2.45 सेकेंड्स का हो गया, उससे नेक्स्ट का 9.39 सेकेंड्स का हो गया, और उसके नेक्स्ट का 49 सेकेंड्स का हो गया। सो यू कैन सेट योर टाइमिंग्स विद द 2 थिंग्स। फर्स्ट ऑन द ट्रांजेक्शन इफेक्ट्स एडवांस स्लाइड्स के अंदर आफ्टर में जाके, और सेकेंड वन ऑन द स्लाइड शो रीहेरस टाइमिंग्स में जाके।
Okay, so that is the overall view of your chapter 2 and leaving a presentation. Thank you.